कम से कम आप लोगों को एक ईएमआई इसका पेमेंट कर देना चाहिए। अगर आप एक ईएमआई पेमेंट नहीं करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट्स के द्वारा फॉलो किया जाएगा और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉल की जाएंगी और आपके सिविल स्कोर को डायरेक्टली 200 पॉइंट ड्रॉप किया जाएगा, मीन्स गिराया जाएगा या सिविल स्कोर को डाउन किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप लोगों के पास भी इस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ जो है पुलिस वारंट जारी हो चुका है और पुलिस आप लोगों को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, या फिर कुछ इस प्रकार के मैसेज आ रहे होंगे कि आपके खिलाफ जो है लीगल नोटिस आपके खिलाफ इश्यू कर दिया जाएगा, इस प्रकार के मैसेज आप लोगों के पास आ रहे हैं, तो उसकी हकीकत मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मनीव्यू से अगर आपने लोन लिया है और लोन लेने के बाद में काफ़ी दिनों तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो मनीव्यू जो है समझता है कि ये पैसा हमारा डूब चुका है और ये पैसा हमारे पास में नहीं आने वाला। अब आप लोगों के पास में जो है पैसा किस प्रकार से रिकवर किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। वो बोलेंगे कि आप कम से कम एक ईएमआई जो है यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों के खिलाफ लीगल नोटिस जारी नहीं होगा, आपका सिविल स्कोर बच जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे बहुत सी बातें आपको बताएंगे जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ यार सिंपल ही है कि कम से कम मैं एक ईएमआई पेमेंट कर देता हूँ, जिससे कि मेरा सिविल भी बच जाएगा, लीगल नोटिस भी नहीं आएगा और एजेंट्स के द्वारा मुझे फॉलो भी नहीं किया जाएगा। लेकिन बिल्कुल गलत है। वो इसलिए आप लोगों को ऐसा करते हैं कि वो आपसे कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों से वो पैसा लेते रहें। जैसे कि आपने मान लीजिए मिनिमम एक ईएमआई पेमेंट कर दिया, तो वो आप लोगों को अगले महीने फिर कॉल करेंगे कि सर आप फिर से इस मंथ का ईएमआई पेमेंट कर दीजिए, तो आप लोगों को आप लोगों के खिलाफ लीगल नोटिस जारी नहीं होगा और पुलिस का भी कोई लफड़ा नहीं रहेगा। इस प्रकार से आपको थोड़ा सांत्वना देके एक एक ईएमआई वो लेके कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को डरा के धमका के एक एक ईएमआई वो वहाँ अपनी वसूल करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे आपकी ईएमआई जाती रहेगी उनका कमीशन बनता रहेगा। इस प्रकार से ये जो एजेंट्स हैं आपसे पैसे वसूल कर लेते हैं। कंपनी जो पैसा वसूल नहीं कर पाती है उन केसेज की फाइल जो है कंपनी ऐसे एजेंट्स को देती है जो कमीशन बेस्ड एजेंट होते हैं। ऐसा करने से कंपनी जिस एजेंट को आपकी फाइल देती है और उसके बाद में अगर आप लोन पे करते हो, आपके सिविल को और भी ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी भी लोन कंपनी का पेमेंट काफ़ी दिनों से नहीं किया। कंपनी जो है आपसे लोन का पैसा लेने के लिए काफ़ी सारे हथकंडे बनाती है, आपके पास में कॉल्स करती है, आपके पास में लीगल नोटिस ऐसे मैसेज भेजती है और बार बार आप लोगों को डराती है, धमकाती है। उसके बाद भी काफ़ी दिनों से अगर आपने पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे केसेज को जो है कंपनी एक एजेंट्स को कमीशन बेस्ड एजेंट, जिसको कि कमीशन बेस्ड एजेंट बोला जाता है, मींस आपका जो वो पैसा निकालेगा तो उसको ज़्यादा पैसा मिलता है कमीशन के रूप में, बिकॉज वो फंसे हुए पैसे को बाहर निकालता है। तो आपने अगर उस एजेंट्स के माध्यम से पैसा जमा किया और उसके बाद में आपने कंप्लीट पैसा जमा किया, तो भी आपके सिविल स्कोर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज कंपनी जो है सिविल को ये दर्शाती है कि इस बंदे से पैसे निकालने के लिए मुझे कमीशन बेस्ड एजेंट को भी मुझे पैसा देना पड़ा, तब जाके इसका पैसा मेरे पास में आया है। तो इससे भी आपका सिविल स्कोर जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आप लोगों को जो है बिल्कुल डरना नहीं है। अगर कोई एजेंट्स आप लोगों को बोले कि मिनिमम 1 पे कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आपको करना है तो आप डायरेक्टली जो कंपनी की मेल आईडी है वहाँ पे बात करिए, उन लोगों से बोलिए कि सर मैं अपने लोन का ईएमआई बढ़ाना चाहता हूँ या उसको रीस्ट्रेचिंग करना चाहता हूँ। तो कंपनी आपको पूरा सहयोग करेगी, आपको जो पूरा सहयोग करेगी। बिकॉज आप लोन पेमेंट भी कर रहे हो, तो आप एक कमीशन बेस्ड एजेंट के कहने से लोन पेमेंट कर रहे हो, तो उसका फ़ायदा कंपनी को नहीं मिल रहा बल्कि कंपनी को लॉस हो रहा है। बिकॉज एक तो आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, दूसरी बात में कंपनी को आपसे पैसा उगाने के लिए कमीशन बेस्ड एजेंट, मीन्स उसको कमीशन देके एक एजेंट को आपकी फाइल दी गई है कि यार इससे पैसा निकलाओ, तो कंपनी को तो लॉस ही हो रहा है। तो आप कंपनी को क्यों लॉस करवा रहे हो? अगर आपको पेमेंट ही करना है तो आप कंपनी से डायरेक्टली बात कीजिए और उनसे बोले कि रीस्ट्रेचिंग कर दीजिए, मेरा ईएमआई फिर से चालू कर दीजिए, या फिर मेरे इसकी ईएमआई की डेट बढ़ा दीजिए। जैसे कि आपने 6 मंथ के लिए लिया है और 6 मंथ से आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया है, तो फिर से 12 मंथ का करवा लीजिए, थोड़ा छोटा ईएमआई बनवा दीजिए। तो इसमें अगर आप कंपनी को मेल करेंगे तो कंपनी आपका पूरा सहयोग करेगी। आप लोग एजेंट्स के चक्कर में मत पड़िए, उनके कहने से आप एक एक ईएमआई मत भरिए। आप डायरेक्टली कंपनी के मेल आईडी पे जाके वहाँ से संपर्क करिए अगर आपका मन है पेमेंट करने का तो, वरना नहीं है तो बात अलग है। जब तक आपके पास में पैसे ही नहीं है तो पेमेंट क्या करेंगे? और पैसे नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, बिकॉज आपका ये पर्सनल लोन है।
और आपके पास पैसा है नहीं तो क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते आपका। तो आप लोगों को डरना नहीं है, अगर पेमेंट करना है तो एक प्रोसेस के तहत प्रॉपरली आप कंपनी से मेल करके और उनको कांटेक्ट करिए, उसका अपना दोबारा से आप अपना जो है EMI बनवाइए उनसे और पेमेंट कर दीजिए। इससे आपका सिविल स्कोर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, इससे आपके सिविल स्कोर पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आपका सिविल स्कोर जो है ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा। एजेंट्स के माध्यम से आप पैसा देंगे तो कंपनी के पास तो जा रहा है पैसा, लेकिन कंपनी को जो है एजेंट को भी पैसा देना पड़ रहा है, इससे कंपनी को डबल लॉस हो रहा है, इससे आपके सिविल का इम्पैक्ट होना लाजमी है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आपके पास में जितने भी ये सारे मैसेज आते हैं कि आप लोगों को पुलिस गिरफ्तार करेगी, आपके खिलाफ़ पुलिस वारंट इश्यू हो गया है, लीगल नोटिस आप लोगों को जारी कर दिया गया है, रिकवरी एजेंट आप लोगों के पास आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा, कोई केसेस नहीं हो सकता। पहली बात आप लोगों को बता दूं कि पुलिस का इसमें कोई मैटर नहीं है। लीगल नोटिस आप लोगों को जारी करने से आपसे ज़्यादा खर्चा कंपनी को बैठता है, कंपनी को वकील करना पड़ता है केस लड़ने के लिए। इतने पैसे कंपनी ने आपको दे नहीं रखे, इतना तो वो वकील पे खर्च कर देगी, क्यों करेगी कंपनी ऐसा? इसलिए आपसे प्यार से पैसा निकलाने की कोशिश करती है। रिकवरी एजेंट कोई अगर उसके एरिया में है, वहाँ पे अगर कोई ब्रांच है कंपनी की, तो हो सकता है कोई भेज दे, तो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास में कॉल करेगा, बोलो भाई मेरे पास है नहीं, क्या करेगा, चला जाएगा थोड़ा बड़बड़ा के, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपका पर्सनल लोन है। और पर्सनल लोन आपकी क्षमताओं को आंकते हुए, आपके पैन कार्ड के सिविल को देखते हुए दिया जाता है, नहीं कि आपसे बदले में कुछ रखा जाता है। जैसे कि अगर कोई गोल्ड लोन देता है तो बदले में गोल्ड रखता है, ठीक है, और होम लोन लेता है तो बदले में घर के कागजात रखता है। इसमें आपसे क्या लिया? पैन कार्ड लिया, आधार कार्ड लिया, इसके अलावा क्या लिया? इसलिए पर्सनल लोन जो है आपकी क्षमताओं को आंकते हुए, आपके सिविल स्कोर को देखते हुए लोन दिया जाता है, बदले में कुछ भी नहीं रखा जाता है एविडेंस। सो डोंट वरी, आप लोगों को ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा चिंता नहीं करना है। और आप लोगों को अगर पैसा है तो कंपनी की मेल आईडी पे वहाँ पे जाइए, आप मेल करिए और बोलिए कि मैं अपने लोन को रिस्ट्रेचिंग कराना चाहता हूँ, वहाँ से प्रॉपरली पे कीजिए ताकि कंपनी का ज़्यादा खर्चा नहीं हो, आपका सिविल ख़राब नहीं हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि इस प्रकार की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू।